Hello students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. We are starting with the construction 11.4. To construct a triangle, given its base, a base angle and sum of other two sides. क्या दिया हुआ है आपको? बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स. अब अगर मान लो ये ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको बेस BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल B आपको 75 डिग्री का बनाना है और AB प्लस AC आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर. इस हिसाब से आपको ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है. स्टेटमेंट याद रखना है, हर एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसकी मेथड चेंज होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम बनाएंगे एक बेस 7 सेंटीमीटर और B के ऊपर हम 75 डिग्री बनाते हैं. ठीक है, चलो. जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है BC 7 सेंटीमीटर, तो मैंने एक रे BX बना दिया. वहां से 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके B एज अ सेंटर, 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके मैंने एक आर्क लगाया. जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हो गया C. स्टेप्स खुद से लिखने, मैं बोल रहा हूँ वैसे स्टेप्स लिखने. फिर अभी क्या करना है, नेक्स्ट B के ऊपर 75 डिग्री बनाना है. तो 75 आपने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है. 75 डिग्री बनाने के लिए वो किसके बीच में आएगा? 60 एंड 90 के बीच में. तो मैंने पहले 90 वाला एंगल बना दिया. यहां से एक मेजरमेंट लेके एक आर्क लगाया. एक मेजरमेंट लेके मैंने ऐसे एक आर्क लगा दिया. फिर यहाँ से 60, फिर वहां से वो 120, 60 एंड 120 के बीच में 90. अभी 90 वाला जो ये मेन आर्क हो गया, ठीक है, 90 वाला लाइन यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है और ये 60, इन दोनों के बीच का हमें फाइंड करना है. चलो इन दोनों के बीच का हम फाइंड कर लेते हैं. तो इतना मेजरमेंट लेके इंटरसेक्ट करा था, इससे थोड़ा ज़्यादा ले लेने का, तो इजीली आप ड्रॉ कर पाओगे. एक ये हो गया और एक यहाँ से हम कट करेंगे. ये जो पॉइंट मिल गया इसको और B को हम ज्वाइंट करेंगे तो आपका बन गया 75 डिग्री. इसको ज्वाइंट कर लेते हैं. तो यहाँ पे 75 डिग्री वाली लाइन को मैंने ज्वाइंट किया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप AB प्लस AC 13 दिया हुआ है, तो 13 का मेजरमेंट मुझे लेना है. 13 का मेजरमेंट लेना है और B पॉइंट पे से जो 75 वाली लाइन है उसके ऊपर मुझे एक आर्क लगाना है. 13 मेजरमेंट के लिए मैंने एक आर्क लगा दिया. इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ D से. इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ D से. तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पॉइंट D. अभी मैं D और C को ज्वाइंट कर लेता हूँ. D और C को ज्वाइंट करने के बाद DC जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे बनाना है. तो आधे से ज़्यादा आप मेजरमेंट ले लो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. मोर देन हाफ वैल्यू ले लिया मैंने. एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे. सिमिलरली C पॉइंट के ऊपर से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे. चलो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब मुझे आर्क को और एक्सटेंड करना पड़ेगा. इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया. यहाँ पे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये आर्क को मैंने एक्सटेंड कर लिया. हो गया एक पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं. तो DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. वो BD को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया A से. ज्वाइंट A एंड C. सो ABC इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल. सारा इस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कर देना है. पूरा स्केल से लाइन ड्रॉ करके 7 सेंटीमीटर, ये एंगल 75 डिग्री और पूरी लाइन 13 सेंटीमीटर. फिर से समझ लो, क्योंकि यही मेथड सारे कंस्ट्रक्शन में फॉलो करना है, बट कुछ अलग कंसेप्ट के साथ. पहले जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है वो मेजरमेंट हमने BC ड्रॉ कर लिया. एंगल B के ऊपर जो एंगल था वो ड्रॉ कर लिया, उसको एक्सटेंड कर दिया. AB प्लस AC 13 था, तो B को एज अ सेंटर रख के 13 का एक आर्क लगा दिया. D और C को ज्वाइंट कर लिया. ज्वाइंट करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. वो जो BD को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको A नाम दे दिया. ABC दैट इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल. सेकंड कंस्ट्रक्शन देखते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपको? बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखो तो उसमें दिया हुआ है आपको बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स. आपको डिफरेंस दिया हुआ है. चलो बेस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, बेस एंगल है 45 डिग्री.
यानी यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम बेस 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं और एंगल बी 45 ड्रॉ करते हैं, वहाँ तक आपको आता है तो वहाँ तक आप खुद ड्रॉ करो खुद से। मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके। ओके, पहले बी सी 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, तो बी पॉइंट से 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे तो आपको सी पॉइंट मिल जाएगा। एंगल बी मैंने 45 का बनाया तो उसके लिए पहले 90 और उसका बायसेक्टर 45 हो गया। अभी आपको दिया हुआ ए बी माइनस ए सी 3.5। प्रीवियस वाले में हमने सेम किया था, 7 बना दिया, ये 75 बना दिया। ए बी प्लस ए सी 13 था, तो बी पे से जो 75 डिग्री वाला लाइन है जो बेस एंगल दिया हुआ है उसके ऊपर मैंने 13 का आर्क लगाया था। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, बेस एंगल आपको 45 दिया हुआ है, डिफरेंस 3.5 है तो 3.5 मेजरमेंट ले लेते हैं। 3.5 मेजरमेंट को हम सेम चीज़ बी को सेंटर लेके एक आर्क लगा देंगे, तो ये आर्क लगा दिया, वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय पॉइंट डी। जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। प्लस वाले में बी से 13 का आर्क लगाया, डी पॉइंट मेजर कर दिया, डी और सी को ज्वाइन करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, डी और सी को ज्वाइन करो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। चलो करो, ड्रॉ कर दिया आपने। डी सी को ज्वाइंट किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, उसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये जो बी डी वाली लाइन था उसको इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट के ऊपर। सो ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। वही किया था हमने, देखो जो डी सी था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो बी डी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे भी वही है, डी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो बी डी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट के ऊपर। सो ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब ए बी माइनस ए सी मेजर करोगे वो 3.5 सेंटीमीटर ही आएगा। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंगल बी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 3.5। बी एंगल के साथ बी वाला टर्म पहले है, ठीक है। दैट मीन्स आपका ए बी ग्रेटर देन ए सी हो गया। जब ए बी ग्रेटर देन ए सी होता है तब इस तरीके से दिया होता है। याद रखने के लिए कैसे याद रखना है, बी एंगल और बी वाला टर्म पहले है, तो जो आपने बेस ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन होगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंस वाला देखो, सेम क्वेश्चन है, आपको पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है, बेस एंगल क्यू दिया हुआ है 60, बट यहाँ पे क्यू वाला जो बेस है वो पीछे आ रहा है। पी आर माइनस पी क्यू मतलब पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू हो रहा है। तो इस केस में आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, बेस जो आपने ड्रॉ किया क्यू आर 6 सेंटीमीटर उसके नीचे से स्टार्ट होगा। अगेन यहाँ पे आपको दिया हुआ है बेस एंगल 45, ए बी माइनस ए सी, बेस एंगल बी, बी के साथ बी वाला टर्म ए बी पहले आ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन बेस के ऊपर ड्रॉ करना है। याद रखना है आपको, एंगल क्यू 60 दिया हुआ है और पी क्यू, क्यू वाला टर्म पीछे आ रहा है, पी आर माइनस पी क्यू, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन नीचे से स्टार्ट होगा। चलो ड्रॉ करते हैं, पहले आप भी साथ में ड्रॉ करो। पहले क्यू आर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो और क्यू के ऊपर 60 डिग्री एंगल बनाना है, एकदम नीचे मत बनाना है, यहाँ पे बीच में बना के स्टार्ट करो। चलो क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 60 डिग्री बनाओ इतना। चलो तो मैंने क्यू आर बना दिया 6 सेंटीमीटर का, क्यू के ऊपर मैंने 60 एंगल बना दिया। अभी पी आर माइनस पी क्यू 2 दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला क्यू एंगल, क्यू पीछे है तो कंस्ट्रक्शन नीचे से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे किया था बी 45 था, बी 45 बनाया, ए बी माइनस ए सी 3.5 था, बी वाला एंगल और बी पहले है तो मैंने आर्क ऊपर लगाया था 3.5 सेंटीमीटर का। ये डिस्टेंस कितना था बी डी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, क्यू पीछे है, एंगल क्यू दिया हुआ है और क्यू पीछे है, तो पी आर ग्रेटर देन पी क्यू होने वाला है, तो 2 सेंटीमीटर का आर्क मुझे नीचे लगाना है। तो क्यू को सेंटर रख के ये 2 सेंटीमीटर का आर्क मैंने नीचे लगा दिया, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बाय एस। अभी एस और आर को ज्वाइंट कर लेते हैं, करो ज्वाइंट। एस आर को ज्वाइंट कर लिया, यहाँ पे जैसे किया था डीसी को ज्वाइंट, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। सेम चीज़ यहाँ पे एस आर को ज्वाइंट किया, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है। मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सिमिलरली आर्क के ऊपर से भी करना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क हम लगा देंगे नीचे। इन दोनों को ज्वाइंट कर लो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया।
वो इस वाली लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका पॉइंट P हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो A पॉइंट हो रहा था। सिमिलरली इसको ज्वाइन करो, वो इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट P हो जाएगा। ज्वाइन कर लो। तो जो मुझे पॉइंट P मिल गया, तो PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब PR माइनस PQ करोगे तो 2 सेंटीमीटर ही मिलेगा। फिर सारे रिप्रेजेंट कर देना, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया और ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, जो मेन ट्राइंगल है वही डार्क होना चाहिए, बाकी सारा कंस्ट्रक्शन एकदम लाइट होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पैरामीटर एंड इट्स 2 बेस एंगल। ट्राइंगल ABC में बेस एंगल B60 और C45 दिया हुआ है। पैरामीटर AB प्लस BC प्लस CA दिया हुआ है आपको 11। मतलब आपको एक ट्राइंगल ABC बनाना है जहां पर B आपको 60, C 45 दिया हुआ है और AB BC CA आपको दिया हुआ है 11। तो मैं पहले 11 सेंटीमीटर का लाइन बनाता हूं, एक एंगल 60 का बनाऊंगा और एक एंगल 45 का बनाऊंगा। वहां तक आप ड्रॉ करो। पूरा मैंने 11 सेंटीमीटर का लाइन बनाया, एक पॉइंट से 60 डिग्री, यहां से 45 बनाता हूं। चलो करो इतना। यहां तक बनेगा। B डैश से मैंने 11 का एक आर्क लगाया, C डैश मिल गया बिकॉज 11 दिया हुआ है टोटल। B के ऊपर मैंने 60 डिग्री बना दिया B डैश के ऊपर, और जो C45 है वो मैंने C डैश के ऊपर 90, उसका हाफ 45 बना दिया। अभी आपको क्या करना है, ये जो 60 डिग्री वाला लाइन है उसका एंगल बाइसेक्टर करना है। मतलब इसका आप एंगल बाइसेक्ट करोगे, इतना मेजरमेंट लेके एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ से, मतलब 60 का आपने बना दिया है 30 वाला लाइन। सिमिलरली 45 जो है उसका एंगल बाइसेक्टर करना है, इतना मेजरमेंट ले लिया, C पॉइंट के ऊपर से एक आर्क लगा दिया, सॉरी एंगल बाइसेक्टर करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इतना मेजरमेंट ले लिया, ठीक है, एक आर्क यहाँ से लगाया और एक आर्क मैंने यहाँ से लगा दिया, बन गया एंगल बाइसेक्टर ये। फिर इसको ज्वाइंट करो और इसको ज्वाइंट करो। चलो ज्वाइंट कर लो। सो दिस 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB डैश। AB डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट ले लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगा दिया। सेम चीज़ मुझे A पॉइंट से करना है, एक यहाँ पे और एक नीचे। चलो मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी AC डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेना है। ओके चलो, हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट, ऊपर एक आर्क नीचे। सेम चीज़ C के ऊपर से करेंगे हम, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके चलो हो गया। अभी इन दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। कर लो ज्वाइंट। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो B डैश C डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको B और C रिप्रेजेंट कर दिया। ज्वाइंट AB एंड AC। सो ABC इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपका ABC जो है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। आप मेजर कर सकते हो, AB प्लस BC प्लस AC करोगे तो आपका 11 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे एंगल मेजर करोगे तो 60 और ये एंगल 45 हो जाएगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। और इस टाइप के कंस्ट्रक्शन जो आज के वीडियो में हमने किए वो पूछते हैं एग्जाम में। ओके गाइस, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलो बाय बाय।